नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मेघालय विधानसभा चुनाव का सबसे ताजा और सबसे सटीक सर्वे ओपिनियन पोल। जी हां दोस्तों, बता दें मेघालय में इसी ही साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी, एनपीपी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टी भी एक्टिव हो चुकी है। बता दें दोस्तों, मेघालय में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है, जहां पर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने एनपीपी के साथ गठजोड़ कर एनडीए की सरकार स्थापित की है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी अब की बार के विधानसभा चुनाव में अपना दमखम दिखाने में भी किसी भी हद में पीछे नहीं रहना चाहती है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी यहां पर सबसे लार्जेस्ट पार्टी रही थी, जिसने एनपीपी पार्टी को जोरदार टक्कर दी थी। मेघालय के विधानसभा चुनाव में अब चंद दिनों का समय बचा है, चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। सभी पार्टियां अपनी पूरी तैयारियां जोरों शोरों से कर चुकी है और रैलियों में प्रदर्शन में निकल भी चुकी है। मेघालय की टोटल 60 विधानसभा सीटें हैं और इसको लेकर ताजा व फ्रेश एग्जिट पोल निकलकर सामने आ चुका है, जिसके जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं, या यूं कहें कि मंत्रियों की रातों की नींद उड़ाने वाले हैं। अब मेघालय में किसकी सरकार बनने जा रही है, हम एक एक सीट का ओपिनियन पोल आप लोगों के सामने रखने वाले हैं, तो आप बने रहे वीडियो के अंत तक। और पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। त्रिपुरा और नागालैंड के साथ मेघालय के विधानसभा के चुनाव आगामी यानी फरवरी महीने में होने वाले हैं। मेघालय की विधानसभा चुनाव के कार्यकाल 15 मार्च और 20-30 को खत्म होने जा रहा है। मेघालय विधानसभा में 60 सीटें हैं, इनमें से 55 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित भी है। मेघालय की 85% से ज्यादा आबादी जनजातियां होती है। इस बार चुनाव में एनपीपी के नेता और मुख्यमंत्री यानी वर्तमान मुख्यमंत्री कोनराड संगमा के साथ सत्ता के सामने बरकरार रहने की सबसे बड़ी चुनौती मानी जा रही है। तो इस बार कौन सी पार्टी यहां पर एक भव्य जीत हासिल करने वाली है और कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी होने वाला है, जब हमने जनता जनार्दन के बीच में जाकर उनकी मन की बात को जानने की कोशिश की, तो उसके मुताबिक कौन सी पार्टी का यहां पर सुपड़ा साफ हो रहा है और कौन सी पार्टी फिर से सत्ता में काबिज हो रही है, यह जानने के लिए हमने एक सर्वे रिपोर्ट तैयार की। इस सर्वे रिपोर्ट के जानने के लिए अब देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जिला हमारे पास आता है पश्चिम जैंतिया। यहाँ की कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, एनपीपी के खाते में 2 सीटें और कांग्रेस के खाते में यहां पर 2 सीटें जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया जा रहा है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले जिले की ओर, पश्चिम गारो जिला प्रशासन। यहाँ की 11 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, एनपीपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 7 सीटें जाने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। बाकी बची अन्य पार्टी का यहां पर सुपड़ा साफ हो चुका है। इसी के साथ आगे बात करें दक्षिण पश्चिम गारो जिला की, तो यहां की कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, एनपीपी के खाते में 1 सीट और 1 सीट ही यहां पर कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि अन्य पार्टी का यहां पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बात करें दक्षिण पश्चिम खासी की, तो यहां पर कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 की 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया जा रहा है, जबकि अन्य पार्टी का यहां पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। अगले जिले दक्षिण गारो जिला, जहां की कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, एनपीपी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का यहां पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। अगले जिले की बात करें तो पूर्व गोरा जिला आता है, जिसमें 3 विधानसभा सीटें हैं। यहां पर 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को, 1 सीट एनपीपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बाकी बची पार्टी का यहां पर भी पूरी तरह से सफाया हो चुका है। उत्तर गारो जिलों की बात की जाए तो यहां पर कुल 4 विधानसभा सीटें हैं,
जिसमें से बीजेपी के खाते में एक सीट एनपीपी के खाते में जा रही है, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को जाती हुई यहां पर साफ साफ दिखाई दे रही है। बाकी बची अन्य पार्टी का यहां पर सट्टा बाजार में पूरी तरह से सुपड़ा साफ कर दिया है। बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला हमारे पास आता है पूर्व पश्चिम खासी जिला। यहां की कुल 2 विधानसभा सीटें हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को एक सीटें जाने का अनुमान यहां पर सट्टा बाजार द्वारा लगाया जा रहा है। इसी के साथ आगे बात करें पूर्व खासी जिले की, तो यहां की कुल 17 विधानसभा सीटें हैं। यहां पर कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलते हुए 7 सीटें जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया जा रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें और एनपीपी को 4 सीटें जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। इसी के साथ आगे बात की जाए रिबाई जिला की, तो यहां की कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, एनपीपी के खाते में 3 सीटें, 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। अगले जिले पूर्व जंतिया की बात की जाए, तो यहां पर 2 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस और बीजेपी को इक्वल एक सीटें जाने का अनुमान यहां पर सट्टा बाजार द्वारा लगाया जा रहा है। तो ऐसे में दोस्तों मेघालय के अंदर फरवरी माह में चुनाव होने वाला है और चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। तो अभी सभी राजनीतिक पार्टियों ने, जैसे कि कांग्रेस पार्टी, एनपीपी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और अन्य सभी पार्टियों ने अपनी पूरी तैयारियां शुरू कर ली है, या यूं कहें कि अपनी पूरी एड़ी चोटी का जोर अब मेघालय की सभी 60 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करने के लगा दिया है। लेकिन किस पार्टी का यहां पर पलड़ा भारी होने वाला है और किस पार्टी को यहां पर भव्य जीत मिलने वाली है, ये तो 2 मार्च को ही पता चलेगा। लेकिन उससे पहले सट्टा बाजार के सर्वे ने मेघालय के हालातों को जनता के बीच रखने की भी कोशिश की है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेघालय से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत मिल सके। अगर आपने अभी तक कमेंट करके नहीं बताया मेघालय में किसकी सरकार बनने वाली है, तो आप अभी जाके कमेंट करके जरूर बताएं मेघालय में किसकी सरकार बनने जा रही है, किस पार्टी का पलड़ा भारी होने वाला है और कौन सी पार्टी यहां पर सुर्खियां बटोर रही है। तो मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।